धरती पर एक ऐसा लोक जहाँ कलयुग की अभी तक नहीं हुई एंट्री, यहाँ के बिना अधूरी है चार धाम यात्रा। कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए 88,000 ऋषि मुनियों ने एक स्थान पर रहकर तप किया था। यह स्थान उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने उपलब्ध कराया था। मान्यता है कि इस स्थान पर सभी तीर्थों का वास रहता है, इसलिए इस स्थान की यात्रा के बिना आपके तीर्थ अधूरे रहते हैं। कलयुग का दूसरा चरण चल रहा है। हर जगह कलयुग का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन धरती पर खासकर भारत में एक ऐसी जगह है जहां अभी तक कलयुग का प्रभाव नहीं पहुंचा है। आज हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है। यह एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ के दर्शन के बिना आपकी चार धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। इसे इस पावन भूमि का महान तीर्थ बताया गया है। इसे तीर्थों में तीर्थ कहा गया है। पाताल भुवनेश्वर के अलावा नैमिषारण्य ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ 33 करोड़ हिंदू देवी देवताओं का वास माना जाता है। नैमिषारण्य को सभी तीर्थ स्थानों में सबसे पहला और सबसे पवित्र होने का खिताब भी प्राप्त है। इसका वर्णन वेद पुराणों से लेकर हर हिंदू धर्म ग्रंथ में मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत वायु पुराण, वामन पुराण, पद्य पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, यजुर्वेद का मंत्र भाग, श्वेताश्वर उपनिषद, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में इस स्थान का उल्लेख मिलता है। यह वही स्थान है जहाँ महापुराणों की रचना हुई। महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन भी यहाँ आए थे। इतना ही नहीं, प्राचीन काल में 88,000 ऋषि मुनियों ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या भी की थी, इसलिए इसे तपोभूमि भी कहा जाता है। नैमिषारण्य का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में होता है। यहाँ उल्लेख है कि लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेघ यज्ञ में 7 दिनों में वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया। हम बात कर रहे हैं नैमिषारण्य की। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में है। यह महान तीर्थ लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर गोमती नदी के तट पर स्थित यह प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। इस स्थान को नैमिषारण्य, नैमिष या निमशार के नाम से भी जाना जाता है। नैमिष यानी निमिष किंवा निमेश तथा अरण्य यानी अरण्य अर्थात वन अक्षेत्र। परम आत्म तत्व का क्षेत्र कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने खुद भी इस स्थान को ध्यान योग के लिए सबसे उत्तम बताया था। इस स्थान के प्रमुख आकर्षण की बात करें तो इनमें चक्र तीर्थी भूतेश्वर नाथ मंदिर, व्यास गद्दी हवन कुंड ललिता देवी का मंदिर, पंचप्रयाग शेष मंदिर, हनुमान गढ़ी, शिवाला भैरव जी मंदिर, पंच पांडव मंदिर, पंच पुराण मंदिर, माँ आनंदमयी आश्रम, नारदानंद सरस्वती आश्रम, देवपुरी मंदिर, रामानुज कोट, रुद्रावर्त आदि शामिल है। नैमिषारण्य स्टेशन से लगभग 1 मील दूर चक्र तीर्थ सरोवर है। यह एक बड़ा गोलाकार जलाशय है। घेरे के चारों ओर बाहर जल भरा रहता है जिसमें श्रद्धालु स्नान करते हैं। जल में चलते हुए इस गोल चक्र की परिक्रमा भी करते हैं। जल के भरे हुए घेरे के बाद चारों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं। मुख्य मंदिर भूतनाथ महादेव का है। चक्र तीर्थ के बारे में कथा प्रचलित है कि एक बार 88,000 ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि जगत कल्याण के लिए उन्हें तपस्या करनी है और तपस्या के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पवित्र सौम्य और शांत भूमि के बारे में बताएं। यह घटना महाभारत के युद्ध के बाद की है। ऋषि मुनि कलयुग के प्रारंभ को लेकर भी चिंतित थे। ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न करके ऋषियों से कहा कि इस चक्र के पीछे चलते हुए जाएं। जिस भूमि पर इस चक्र का मध्य भाग यानी नेमि खुद गिर जाए तो समझ लेना कि पृथ्वी का मध्य भाग वहीं है। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि वह स्थान कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। कहा जाता है कि इसी स्थान पर चक्र का नेमि गिरा था, जिस वजह से इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा और यह जगह चक्र तीर्थ कहलाई। यह भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य वो स्थान है जहाँ पर ऋषि दधीचि ने लोक कल्याण के लिए अपने दुश्मन देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी।
ऐसी मान्यता है कि इस परम पवित्र भूमि के दर्शन बिना सभी तीर्थ अधूरे रहते हैं। 80 कोस की परिक्रमा। नैमिषारण्य की परिक्रमा भी की जाती है। यह 80 कोस की परिक्रमा है। परिक्रमा हर साल फाल्गुन मास की अमावस्या के बाद की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलती है। यहाँ पंचप्रयाग नाम से एक पक्का सरोवर है। सरोवर के किनारे अक्षयवट नामक वृक्ष है। नैमिषारण्य में व्यास सुखदेव का मंदिर है। मंदिर के बाहर व्यास जी की गद्दी है। यहाँ दशा अश्वमेघ टीला पर एक मंदिर में श्री कृष्ण और 5 पांडवों की मूर्तियाँ हैं। यहीं पर 4 धाम मंदिर भी हैं। महर्षि गोपाल दास जी के द्वारा स्थापित जगन्नाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश धाम और रामेश्वर धाम के मंदिर हैं। नैमिषारण्य को सत्ययुग या कृतयुग से जाना जाता है, जो सबसे प्राचीन युग है। यह एक पवित्र स्थल है जहाँ कई संतों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया है। माना जाता है कि चक्र तीर्थ का निर्माण ब्रह्मा के हृदय से निकले हुए चक्र से हुआ था। इस झरने में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। व्यास गद्दी एक वैदिक विद्वान है। व्यास ने पुराणों की रचना की और वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और अपना ज्ञान जैमिनी, अंगिरा, पैल, शुकदेव, वैशंपायन और सूत को दिया। व्यास ने भी वेदों की रचना की और उन्हें 4 भागों में विभाजित किया। शिवजी की पत्नी सती ने आत्महत्या की, जिसके बाद शिव उन्हें शरीर को मंदिर के मैदान में ले गए। यात्रा के दौरान उनका शरीर 108 टुकड़ों में विभाजित हो गया। हृदय नैमिषारण्य में गिरा, जहाँ आज यह ललिता देवी के नाम से जाना जाता है, जो भारत के शक्तिपीठों में से एक है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है और यह विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। उन तीर्थयात्रियों को समायोजित करने के लिए जो मंदिर के मैदान में रात भर रुकना चुनते हैं, मंदिर ने अपने मैदान के अंदर आवास प्रदान किया है। धन्यवाद। आपको कहानी कथा पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।